डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने जो प्रॉमिस किया हूँ, जो मेरा लक्ष्य है कि एनुअल एग्ज़ाम 2023 के पहले आप लोगों को बेहतर मार्क्स बिहार बोर्ड के इंटर, सेकेंड ईयर और 10th को भी ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग करना है। इसी को लेकर के मैं आज आर्टिकल का सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जिसको मैंने पार्ट 1 के रूप में डिवाइड किया हूँ। चूँकि आप इसको आसानी से समझ सकें, तो आइए हम लोग अपने आर्टिकल के बारे में जानने का प्रयास करें। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी परिभाषा लगभग इंग्लिश ग्रामर के किताबों में देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको आर्टिकल्स का डिफाइन कर इसे अपने स्तर से समझाने का प्रयास करता हूं। आर्टिकल, एन आर्टिकल इज ए वर्ड, एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट कम्स before a noun to show how the noun is being used। कहने का अर्थ है कि आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के शब्द के पहले करते हैं और यह दर्शाते हैं कि नाउन का प्रयोग हमने किस तरह से किया है। फॉर एग्जाम्पल, डैश एन एस डी यू, डैश ऑनेस्ट मैन, डैश एसडीओ, डैश बॉय। अकॉर्डिंग टू साउंड, एन एसडीओ, एन ऑनेस्ट मैन एंड ए बॉय, ए बॉय। ए बॉय। अब हम यहां आपको एक चीज और बता दूं। नोट में लिखा हुआ है कि वी नो दैट कि आर्टिकल इज द काइंड ऑफ डिटर्मिनर। आर्टिकल क्या है? डिटर्मिनर का एक भेद है ना, एक भेद है। इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि अगर आर्टिकल को पूरी तरह से समझना है तो हमें नाउन को समझना होगा। अब हम आर्टिकल को समझने के लिए नाउन की चर्चा करते हैं। आर्टिकल को समझने के लिए नाउन की चर्चा करते हैं कि आखिर नाउन है क्या और आर्टिकल में इसका क्या रोल है। नाउन के बारे में चिरपरिचित परिभाषा, ये कोई नई बात नहीं है। आइए देखते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। बिल्कुल सिंपल कि नाम वाले जितने भी शब्द हैं वे सभी नाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहां मैंने खुद का नाम दिया है, फिर मैं अपने गांव का नाम दिया हूं, फिर ये आपका कॉमन है। इस तरह से गर्ल, म्यूजिक, काइंडनेस, ब्यूटी, मिल्क, गोल्ड, etc ऑल आर नाउन्स। यहां अपना नाम और गांव का नाम देने का उद्देश्य यह है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं राम, पटना, दिल्ली। तो राम व्यक्ति के लिए और पटना, दिल्ली स्थान के लिए। तो मेरा भी नाम व्यक्तिवाचक है, यानी आपका खुद का नाम व्यक्तिवाचक है और आपके गांव का नाम भी व्यक्तिवाचक है। यहीं से समझने का प्रयास करें। चूंकि हम नाउन आर्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा चर्चा इसके काइंड्स की ओर करते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, दोनों ग्रामर ने नाउन को अपने अपने तरीके से काइंड में बदला है, विभक्त किया है।
ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. इट मीन्स there are 5 kinds of noun according to old English grammar, whereas modern English grammar proper noun, countable noun, uncountable noun. It means there are 3 kinds of noun according to modern English grammar: proper, countable, uncountable. बात यहां है कि ये 3 और ये 5 आखिर 2 गया कहां. तो आइए देखते हैं. ओल्ड में प्रॉपर, मॉडर्न में प्रॉपर, बोथ आर सेम, बट कॉमन नाउन एंड कोलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड कोलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बनाया गया. कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बनाया गया. इट मींस अगर आप काउंटेबल नाउन की चर्चा करते हैं तो कॉमन और कोलेक्टिव की चर्चा करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की चर्चा अगर करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा करते हैं. कहने का अर्थ है कि हमारे ग्रामेरियन ने नाउन को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, कि हमारे बच्चे कैसे आसानी से समझें, इस 5 को 3 में बदल दिए. अब बची इसकी परिभाषा. ऑरली मैं आपको समझा दूं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. पार्टिकुलर, खास, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण में अभी जैसा मैंने यहां कॉमन परिभाषा में एग्जांपल दिया नाउन के परिभाषा में कि गोपाल और भरसो, ठीक उसी प्रकार आप अपना नाम और अपने गांव का नाम, फिर जैसे हम रिवर कॉमन नाउन है, फिर गंगा अगर बोलते हैं तो वो क्या, प्रॉपर नाउन. इसी तरह से उदाहरण को आप हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है. आगे बढ़ते हैं. कॉमन और कोलेक्टिव. कॉमन और कोलेक्टिव को मिलाकर के काउंटेबल नाउन बनाया गया है. यहां मैंने आपको सेपरेटली एग्जाम्पल भी दे दिया है. कॉमन में आपका बॉय, गर्ल, मैन, रिवर, बॉक्स, और कोलेक्टिव में टीम, क्लास, आर्मी और क्राउड. ये सारे शब्द, यानी कॉमन के सारे शब्द और कलेक्टिव के सारे शब्द काउंटेबल. एक चीज मैं आपको जिक्र कर दूं कि अगर इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर से प्लूरल होता है इंग्लिश वर्ड का, तो वह होता है काउंटेबल वर्ड. यानी काउंटेबल नाउन के जितने भी वर्ड होते हैं इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर से प्लूरल उन्हीं का होता है. एक दूसरी बात, ए और एन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू साउंड अगर होता है तो वो भी सारे शब्द काउंटेबल ही होते हैं. यानी नाउन की जो चर्चा आर्टिकल में हमको करना पड़ा, ये यही कारण है कि हम पहले नाउन को समझ लें. मतलब हम ए का प्रयोग कहां करें, एन का प्रयोग कहां करें. बच्चे सिर्फ नाउन अगर सुनते हैं तो उनके दिमाग में प्रॉपर के ख्याल आते हैं, उनके दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के ख्याल आते हैं. तो नतीजा यह होता है कि वो कंफ्यूज कर जाते हैं और जहां नहीं ए एन का प्रयोग करना है वहां भी करना बैठते हैं. यह एक कॉमन एरर होता है. फिर हमें इस बात को पूरा ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इन तीनों नाउन के शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है. हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे. चलिए अब हम थोड़ा सा नजर डालेंगे कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के जो 5 भेद होते हैं उनका क्या टेबल है. तो उनका टेबल हम देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन में है टॉम, मोहन, मिसेज झा, इंडिया और गंगा. और फिर कॉमन नाउन में है बॉय, गर्ल, मैन, रिवर, बॉक्स. ये 2, 4, 5 एग्जाम्पल देकर के मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉपर बोले तो आपका माइंड सेट हो जाए कि कौन सा वर्ड प्रॉपर है. आप अगर कॉमन दिमाग में आए तो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कॉमन के कौन वर्ड हो सकते हैं. फिर कलेक्टिव की बात करें, टीम, क्लास, आर्मी और क्राउड. यह भी शब्द आपको कलेक्टिव नाउन के लिए इंगित करता है और आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि ऐसे और भी अगर कोई शब्द होते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है. फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, ट्रूथ, ब्यूटी, हीट, पेन और चाइल्डहुड. मटेरियल नाउन की बात करें तो मिल्क, शुगर, राइस, गोल्ड, आयरन, नहीं लिखा हूं, इन सारे शब्दों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. तो आप यहां जान ले कि इन दोनों को मिलाकर के अनकाउंटेबल इसलिए बनाया गया है कि काउंटेबल मतलब होता है थिंग्स,
विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के जितने भी शब्द होते हैं वो काउंटेड नहीं होते हैं। तो जब वो काउंटेड नहीं होते तो उनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, चूंकि ए और एन क्या करते हैं, तो ए और एन काउंट की बात करते हैं, उससे संख्या का बोध हो जाता है। तो ये अभी तक हमने नाउन को रफली समझ लिया एक शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए एक आर्टिकल के बहाने मेरा नाउन भी क्लियर हो गया। अब अगर हम नाउन समझ लिए तो थोड़ा सा अब हम समय देंगे किसको, आर्टिकल को। अब आर्टिकल को समय देने की जब बात आएगी तो हम यहां देख रहे हैं कि आज हमारा चैप्टर है आर्टिकल का पार्ट 1 है ना, इंग्लिश ग्रामर के तहत। तो हम देख रहे हैं कि काइंड ऑफ आर्टिकल लिखा हुआ है। काइंड ऑफ आर्टिकल में इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, आपको कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलेगा डेफिनिट पहले इंडिफिनिट बाद में, डोंट वरी, उससे कोई बहुत बड़ी फर्क पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आर्टिकल के 2 ही काइंड होते हैं और हम अपनी सुविधा अनुसार कि सबसे पहले हम इंडिफिनिट को क्लियर करें, इसलिए मैंने वहां लिखा है ऊपर में। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल की। तो इंडिफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन है कि ए/एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, सिंपल परिभाषा। इसका अर्थ होता है अनिश्चित। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। कहने का अर्थ यह है कि ए और एन का प्रयोग हम वैसे कॉमन नाउन के सिंगुलर फॉर्म में साउंड के आधार पर करते हैं जिन शब्दों का मतलब कोई निश्चित, जैसे कि आप बोलेंगे कि द गंगा, आप बोलेंगे द सन, तो ये क्या है, दुनिया में अकेला है और निश्चित है। तो अगर ये इंडिफिनिट आर्टिकल निश्चित होता तो ये भी द की श्रेणी में जाता, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, मतलब अनिश्चित। अब हमको ये देखना है कि इस इंडिफिनिट आर्टिकल को, ए और एन को, जिसको हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं और कहां नहीं करते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है मेरा कि सिर्फ काउंटेबल नाउन, लिखा हुआ है यहां कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर वर्ड, यानी आप दूसरे शब्दों में अगर इसको समझें तो यहां नंबर की भी चर्चा हो रही है। कहने का अर्थ है कि जब आप आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको नाउन और नंबर बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर वर्ड के पहले साउंड के आधार पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि हम ये समझ बैठते हैं कि नहीं वॉवेल 5 हैं, कॉन्सोनेंट 21 हैं, उन लेटर से बने शब्द, यानी वॉवेल के लेटर से बने शब्द के पहले एन लगाना है और कॉन्सोनेंट के शब्द जो है उनके पहले ए लगाना है। यह बिल्कुल अवधारणा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहां देखना है साउंड के आधार पर हम जो है सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर वर्ड के पहले क्या करते हैं, तो साउंड के आधार पर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर वर्ड के पहले साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग होता है। यहां इस बात को भी आप समझने के लिए लिख सकते हैं, ए या एन के आधार पर ए या एन का प्रयोग होता है। चूंकि यह बात ऊपर में लिखा गया था इसलिए हम लिख सकते हैं यहां भी, नहीं तो ये अंडरस्टैंड की बात है, समझ सकते हैं कि आधार पर ए एन का प्रयोग होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि साउंड। अब ये साउंड का जिक्र आ गया, अभी तो मैंने यहां नाउन का जिक्र किया तो नाउन की बात, अब साउंड का जिक्र आया तो साउंड क्या है इसको जानिए। साउंड 2 प्रकार के होते हैं, ध्वनि, आवाज, ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब वी नो ऑलरेडी दैट कि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स हैं और उस 26 लेटर्स को साउंड के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वॉवेल साउंड, सेकंड कॉन्सोनेंट साउंड। इट मींस वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। तो ये वॉवेल साउंड यानी वॉवेल लेटर। तो अब देखना यह है कि वॉवेल लेटर कितने हैं और उसके साउंड कितने हैं। क्या वॉवेल लेटर अपने ही साउंड पे रहते हैं या उनका साउंड भी बदलता है, आइए देखते हैं। तो वॉवेल साउंड, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉवेल 5 है। वॉवेल कितने हैं, 5 हैं, ए ई आई ओ यू, जबकि इनके साउंड कम से कम 10, जबकि इसका साउंड और भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा जिक्र हम यहां इसलिए नहीं करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम से कम 10, 10 मतलब अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ओ औ। अगर सिंपली
अगर सिंपली आप इस वर्ण लेटर को दिमाग में रखें, याद में रखें, तो निश्चित रूप से आप वॉवेल साउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा और आप एन के प्रयोग में कहीं दिक्कत नहीं आपको होगी। तो यह अर्थात कोई भी काउंटेबल नाउन के शब्द के पहले एन का प्रयोग साउंड के आधार पर होता है, ना कि लेटर के आधार पर। अब यहां देखना है डैश आवर, डैश एसडीओ, डैश ऑनेस्ट मैन, डैश एमए, डैश आउल। अब देखिए यहां आवर का फर्स्ट लेटर एच है, आवर एच, आवर का लेटर एच जो कि कॉन्सोनेंट है, बट साउंड इसका आवर, आ, ये आ। अभी मैंने आपको बोला कि वॉवेल साउंड, तो ये वॉवेल साउंड आ, और ये सिंगुलर काउंटेबल है। दोनों बात याद रखना है, सिंगुलर काउंटेबल भी होना चाहिए, साउंड भी वॉवेल होना चाहिए। तो उसके पहले एन लग गया। एसडीओ ये शॉर्ट फॉर्म वर्ड है, एसडीओ ए वॉवेल साउंड है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ, इसी तरह से एमए ऑल। यानी आपको याद रखना है कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उनका साउंड वॉवेल है और वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उनके पहले एन का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग याद आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रहे कि वॉवेल लेटर से युक्त वर्ड के पहले एन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसे आप प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। यानी कोई वर्ड इंग्लिश में वॉवेल लेटर से है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके पहले एन लगेगा, एन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। आइए हम लोग नीचे देखते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट 21 है, कॉन्सोनेंट 21 है और इनके साउंड भी 21 से ज्यादा है। मैं यहां ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक सिंपल सा सेंटेंस के रूप में आपको बता दूं कि आप हिंदी में वर्णमाला जब पढ़े हैं तो स्वर और व्यंजन इतना आप जरूर जानते होंगे। तो स्वर का तो जिक्र मैंने आपका कर दिया, व्यंजन स्पर्श व्यंजन तो 25 है और बाकी भी हैं। यानी जो 52 कुल वर्णमाला है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, वो सभी इधर व्यंजन हो जाते हैं और वो सभी व्यंजन इन 21 कॉन्सोनेंट के साउंड बन जाते हैं। अब देखिए कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, कॉन्सोनेंट साउंड वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट साउंड वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे बॉय, हॉर्स। ये देखिए EWE अभी मैंने जिक्र किया है और ये वर्ड आया EWE। अभी मैंने जिक्र किया कि हमेशा याद रहे कि वॉवेल लेटर से युक्त वर्ड के पहले एन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। अब देखिए यहां EWE ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यू हो जाता है और इसका हिंदी मादा भेर होता है। अगर हम वॉवेल लेटर को नजर में रखें तो इसके पहले एन होना चाहिए, लेकिन नहीं, साउंड इसका कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। यूरोपियन यो साउंड बट लेटर वॉवेल। तो यह चीज हमें ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है कि ए और एन का प्रयोग लेटर के आधार पर नहीं, साउंड के आधार पर ज्यादा होता है। चलिए आपका समय ज्यादा ना लेते हुए आज के क्लास में बस एक पॉइंट आपको मैं बताता हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए और आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यह मेहनत आपको रंग लाएगी। आइए हम लोग देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट है, कहते हैं काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स। यानी मैं आपको इस संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं कि ए एन का प्रयोग कहां नहीं करना है। काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स, प्रॉपर नाउन के सभी शब्द, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सभी शब्द एंड मटेरियल नाउन के सभी शब्द के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो छात्रों, पुनः मैं आप लोगों से एक आशा भरी उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
और शेयर करें, जिससे कि आपके ही भाई या बहन जो इस रूरल एरिया में इंग्लिश को फोबिया समझ बैठे हैं, उनका वह दूर हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रहण करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।